हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोनम्स एक्सप्लेनर्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ये नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें मैं बात करूंगी ऐसे इश्यूज पर या टॉपिक्स पर जो आपको कंसर्न या इंटरेस्ट करते हो। ब्रीफली हम इस पे बात किया करेंगे। पहला एपिसोड जी मैंने किया था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे और उनके अराउंड जो आजकल एक डिस्कशन चल रही है कि इंडिया में बहुत लोग ये समझने लगे हैं कि ये जो लोग हैं ये आईएसआई के साथ काम करते हैं और इसी वजह से ये लोग इतना प्रो इंडिया कंटेंट दिखाते हैं, बट इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होता। ठीक है, सो पहला एपिसोड हमारा इसके ऊपर था। ब्रीफली हमने इस पे बात की थी। बहुत सारे लोगों का प्यार मुझे मिला, बहुत इंकरेजमेंट मिली। मेरे लिए भी ये नया है क्योंकि मुझे मोनोलॉग करने की आदत या एक्सपीरियंस नहीं है। मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इंटरव्यू फॉर्मेट का है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजमेंट। कुछ दोस्तों का इख्तिलाफ भी था, उनका मुझे क्रिटिसिज्म भी आया। उनके कुछ सवालात थे जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगी और थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इन इंडिया के बारे में। किस तरह से ये साई ऑप्स जो होते हैं इनको कंडक्ट किया जाता है। पर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी ब्रीफली कि लोगों के क्या सवाल थे। कुछ लोगों ने कहा कि आईएसआई को इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इस पे हम आएँगे डिटेल में। और कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान के पास तो इतने रिसोर्सेज़ ही नहीं हैं कि वो कोई यूट्यूबर्स को हायर करें एंड फलाना-ठिकाना। तो पहली बात तो ये मैंने ये नहीं कहा था कि इनको आईएसआई ने हायर किया होगा। स्पेशली जो यंगस्टर्स जिनको मैंने फर्स्ट कैटेगरी में डाला था, जो लोग पहले पब्लिक रिएक्शंस करते थे और अब वो जो है इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात करते हैं। अ, वो लोग तो जैसे मैंने कहा कि उनके लिए एक बहुत ही लुक्रेटिव सा बिज़नेस है। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है और अगर आप पढ़ाई का स्तर देखें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यूट्यूबिंग एक बहुत ही लुक्रेटिव बिज़नेस है मेरे ख़्याल से। यंगस्टर्स को तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता होगा अपनी तरफ क्योंकि इट्स क्विक मनी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई इसके लिए बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है। इट रिक्वायर्स सम बेसिक स्किल्स। I won't say basic skills. Of course, YouTubing is a skill. Not everybody can do it. But फिर भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई पढ़ना-वढ़ना पड़ता है, राइट? तो इट्स अ गुड थिंग टू डू। आप इससे बहुत पैसा बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट? एंड लाइक आई सेड कि मेरा नहीं मानना कि ये जो लोग पहले रोड शोज़ किया करते थे या फिर पब्लिक रिएक्शंस किया करते थे और अब इंडिया पाकिस्तान इश्यूज़ पे बात करने लग गए हैं और इंक्रीज़िंगली प्रो इंडिया बातें करने लग गए हैं, इनको कोई हायर करना चाहता होगा या कि इनको किसी ने हायर कर रखा होगा। ये लोग तो लाइक आई सेड मुझे लगता है कि ये खुद से ही करते हैं बिकॉज़ इट सेल्स एंड इट्स गिविंग देम अ लाइवलीहुड। तो दूसरी बात हमने की थी दूसरी कैटेगरी की जिसमें जैसे लोग हैं जो पहले जिनका सीधे लॉन्च हुआ इंडियन टेलीविज़न पे, फिर उसमें से हमने कुछ लोगों को देखा वो गायब होते गए धीरे-धीरे, जैसे एक आदिल राजा साहब थे। पर कुछ लोग जो है वो परमानेंट एक किस्म के हाउसहोल्ड नेम्स बन गए इंडिया में टीवी के माध्यम से और धीरे-धीरे वो इवॉल्व होते गए और जो इंडिया को लेके उनकी पहले नफ़रत झलकती थी इंडियन टीवी पे, वो धीरे-धीरे इंडिया को लेके उनके जो व्यूज़ थे वो पहले तो न्यूट्रल हो गए और धीरे-धीरे फिर वो अब इतने ज़्यादा कई बार इंडियन हो जाते हैं कि हम लोगों को ये लगने लग जाता है कि यार ये तो इंडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं। ये तो शायद हमसे भी बड़े अब भारतीय बनने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ऐसी भी कैटेगरी है ना। तो जी लाइक आई सेड कि यंगस्टर्स के लिए तो मैंने वैसे भी नहीं कहा था कि इनका कोई कनेक्शन होगा। ऑफ कोर्स ये लोग भी ग्रे ज़ोन में खेलते हैं एंड इनको ना छेड़ने का मतलब ये हो सकता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में इनकी जो पेनिट्रेशन है इंडिया में उसका भी फ़ायदा जो है वो उठाया जा सकता है। ठीक है? फिर कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि ये तो जो लोग हैं दे आर केटरिंग टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इन द इंडियन सोसाइटी। तो इससे जी पाकिस्तानी एजेंसीज़ को क्या फ़ायदा होगा? तो जी जब आप लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को टारगेट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप मासेस को टारगेट कर रहे होते हैं। तो उससे जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं, आपकी सोच है, ठीक है? उससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। और फिर उन लोगों को जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास क्या इतने रिसोर्सेज़ भी हैं कि वो साइऑप्स वगैरह में इन्वेस्ट करें। तो लेट मी ब्रेक द बैड न्यूज़ फॉर यू। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज़ बीन अहेड ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू साइऑप्स एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। ठीक है? पाकिस्तान में जी एक स्पेशल सर्विस ग्रुप है व्हिच इज़ रिस्पांसिबल टू डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट 5 डॉक्ट्रिनल मिशंस प्राइमरीली, जो है फॉरेन इंटरनल डिफेंस, रिकॉनिसेंस,
काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर हो गया जो क्वासी मिलिट्री काइंड ऑफ जो ऑपरेशंस करते हों, जिससे और पाकिस्तान इसमें बड़ा माहिर है। जैसे हमने कारगिल में देखा कि जिसमें आप अपनी मिलिट्री को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते, पर आपके पास मिलिशियाज़ रहते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। तो ये जो इनकी स्पेशल सर्विस ग्रुप है, व्हिच इज़ बेसिकली कोई ये मिलिशिया ग्रुप नहीं है। दिस इज़ इसकी जो चेन ऑफ कमांड और जो कंट्रोल एसएसजी का है, ये फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ठीक है? और इनके जो पर्सनेल होते हैं, जब ये रिटायर होते हैं, तो इनको डायरेक्टली आईएसआई एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं विद इन द पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जो इनके 5 मेन रोल्स होते हैं, इनका एक रोल ये भी होता है कि आपको साइऑप्स करने हैं अ, हॉस्टाइल स्टेट्स में। तो ऐसा मत समझिए कि पाकिस्तानियों के पास तो इसका बजट नहीं है या उनका इतना दिमाग नहीं है। दे हैव अ प्रॉपर यू नो ग्रुप डेडिकेटेड टू दिस, ठीक है? तो अब जी हम आ जाते हैं इस पर कि आईएसआई को फ़ायदा क्या हो सकता है? ऐसे यूट्यूबर्स से जिनकी इंडिया में बहुत ज़्यादा रीच है या फिर जिनको इंडिया में जिन जिन लोगों को लोग समझते हैं कि ये इतना पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं बट इनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं होता वहाँ पे, है ना? तो अब हम बात करेंगे इस पर कि फ़ायदा क्या उठा सकती है पाकिस्तान की आईएसआई इन लोगों से। पहली बात तो ये कि आप अपने घर में बैठे हुए और आपका अपने घर में बैठे-बैठे कोई ब्रेन ड्रेन कर रहा है। जनरली ये टर्म यूज़ होती है ऐसे फिनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए जब कोई किसी कंट्री से मास माइग्रेशन करता है। बट इमेजिन कि आप घर में बैठे हुए हैं और आपका घर में बैठे-बैठे कोई ब्रेन ड्रेन कर रहा है। बेसिकली वो आपको ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं जो इतना बेसिक कंटेंट है जिसमें मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? अगर वो टाइम आप किसी और चीज़ पे स्पेंड करें, किसी बेहतर चीज़ पे आप स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन मेक दैट टाइम मोर प्रोडक्टिव। बट जिस तरह का इनफ्लो है इंडिया में अभी पाकिस्तानी कंटेंट का, स्पेशली जो यूट्यूबर्स आपको मार्केट्स दिखा रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस दिखा रहे हैं, मतलब आप उससे सीख भी कुछ नहीं रहे हैं। बेसिकली आप बस इंटरेस्ट में आके वो देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपकी जो कलेक्टिव आईक्यू है ना हमारी नेशन की, वो इतना नीचे लेके आ गए हैं कि जब आप कोई ढंग का कंटेंट देखते हैं, तो आपको लगता है, "अरे हटाओ यार, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है सुनने में, चलो मैं जाके किसी और का व्लॉग देखूँ।" ठीक है ना? तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये है कि कुछ स्पेंड किए बिना ही वो आपके नेशन का कलेक्टिव जो आईक्यू है, उसको नीचे लेके आ रहे हैं। आपके बेडरूम के अंदर वो जहालत लेकर आ गए हैं। ठीक है जी? फिर दूसरी बात अगर आप देखें, ये जो इन्फ्लुएंसर्स या फिर ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये कभी भी बलूचिस्तान पे बात नहीं करते, ठीक है? कुछ इनमें से करते होंगे बट अगेन दे मेक इट लुक लाइक कि भई वहाँ पे सारे रिसोर्सेज़ के मसले हैं और पाकिस्तान की स्टेट ने उनको इतने हकूक नहीं दिए। वो कभी भी पाकिस्तान की आर्मी की ज़्यादती की बात नहीं करते बलूचिस्तान में। जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अ, बलूचिस्तान के लोगों पे तशद्दुद करती है, उनके रिसोर्स तो लेते ही है वो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ फैक्टर बट जो बलोच हैं उनकी जो स्ट्रगल है दैट इज़ बियॉन्ड रिसोर्स थीवरी ना, उनके जो कंसर्न्स हैं वो काफ़ी और नौयत के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो तो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते, ठीक है? बट आप कभी भी इनमें से किसी यूट्यूबर को ये कहते नहीं सुनेंगे कि जी बलूचिस्तान के लोग डिसाइड करें उनको कैसे रहना है। जैसे ये लोग हमेशा कश्मीर पे बात होती है, तो भाड़ में गया सब कुछ, बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो ये कहते हैं कि जी प्लेबिसाइड करा लो, तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान के साथ जो भी प्रिंसली स्टेट्स जुड़ी थी, ठीक है? उन्होंने भी इसी तरह का क्या इसी की एक कॉपी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की साइन की थी राइट? टू गो विथ पाकिस्तान तो फिर तो उस हिसाब से पाकिस्तान में भी जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सबका प्लेबिसाइड हो जाना चाहिए। बट आप देखें ये हमेशा बलूचिस्तान के इश्यू को एड्रेस करते हैं एज़ अ एज़ अ as an issue of resource crunch, not an issue of human rights violations, Pakistan Army's excesses, एंड या अच्छा फिर जी आप इनको हमेशा देखेंगे जब भी पश्तूनिस्तान सॉरी खैबर पख्तूनख्वा में जो भी वहाँ पे मिलिटेंसी आपको देखने को मिलती है या फिर
फ़ौज के ऊपर अटैक्स होते हैं या फिर लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस में। बहुत सारे सिविलियंस जो होते हैं जिनका कुछ लेना-देना नहीं होता है मिलिटेंट्स के साथ, उनकी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। दैट्स अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट रिडन प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, राइट? जब भी आप देखेंगे इन लोगों को खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हुए या बलूचिस्तान की बात करते हुए, आप देखें ये हमेशा पश्तून कैरेक्टर या बलोच कैरेक्टर को ब्लेम करते हैं कि भाई इनकी तो आदत ये है लड़ाई झगड़ा करने की, ठीक है थोड़े बहुत इनको मसले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बंदूकें उठा लें। नाउ इमेजिन जब यही लोग टेररिज्म इन कश्मीर की बात करते हैं तो ये जो कश्मीरी टेररिस्ट है उसको ये क्या कहते हैं? उसको ये कहते हैं कि ये जी मुजाहिद है, ये फ्रीडम फाइटर है। बट डू दे एवर अप्लाई द सेम यार्डस्टिक टू बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा? द आंसर इज नो। ठीक है? तो ये भी पाकिस्तान आर्मी का एक एजेंडा है कि आप कश्मीर इश्यू को कितना इंटरनेशनलाइज़ कर सको या उसको कितना लाइमलाइट में ला सको, अ, उतना वो करना चाहेंगे एंड दे वुड वांट कि जितना जो भी कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है व्हिच हैज़ बिकम अ हेडेक फॉर द पाकिस्तान आर्मी लेटली, उसको ये डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग द पाकिस्तान आर्मी अर्न्स फ्रॉम दीज़ पीपल जिनको आपको लगता है कि ये तो हार्मलेस हैं, ठीक है जी? फिर भी ये जो यूट्यूबर्स हैं, आप इनको हमेशा देखेंगे ये फ़ॉल्स इक्विवेलेंसेस क्रिएट करते हैं इंडिया-पाकिस्तान के बीच में। इट इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ यू थिंक इट इज़, ठीक है? जब आप फ़ॉल्स इक्विवेलेंसेस ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में भी कुछ बुरे लोग हैं, पाकिस्तान में भी कुछ बुरे लोग हैं। आप बिल्कुल डिनायल में हैं रियलिटी के कि पाकिस्तान ने दशकों तक फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी इंडिया के अगेंस्ट जिहाद ही जिहाद की है। It's been Pakistan's state policy to unsettle India, to bleed India. इन लोगों की अगर हम सुने तो ये कहते हैं जी दोनों तरफ कुछ इस तरह के लोग हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि इंटरनेशनली या फिर इंडियन ऑडियंस के दिमाग में या फिर इंडियन सोसाइटी में ये पाकिस्तान की इमेज जो है ना उसको सॉफ्टन करने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए तो भाई उनको अगर कोई एजेंसीज़ हायर करनी है, पीआर कंपनीज़ हायर करनी है, दे हैव टू शेल आउट लाइक लॉट ऑफ मनी, ठीक है? तो अगर उनको अपने कुछ टाउट्स को बिठा के ये मैसेज कन्वे करने को मिल रहा है तो व्हाई नॉट? तो ये एक बड़ा फ़ायदा है इस तरह के लोग बिठाने का इंडियन ऑडियंसेस के सामने, जो ये काम बड़ा सटली कर सके, ठीक है? फिर जब भी आप इन लोगों को देखेंगे कश्मीर में मिलिटेंसी की बात करते हुए, तो ये हमेशा कहेंगे कि ठीक है होता होगा कुछ पाकिस्तान की तरफ से बट ये मोस्टली नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं। आप हमेशा देखेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स एज़ दीज़ पीपल से। इनके हिसाब से ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये खुद से ही जो भी कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी की कोई इनको हिमायत हासिल नहीं है, ठीक है? आई मीन आप एलओसी के पास फटक भी नहीं सकते अगर आप वहाँ से आप पाकिस्तान आर्मी की जो पोस्ट्स हैं, उनको आपने क्रॉस नहीं किया। तो आप पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट्स को क्रॉस करके ही इस तरफ आ सकते हैं। और वैसे भी द अदर डे आई इंटरव्यूड अ फॉर्मर लश्कर-ए-तैयबा रिक्रूट और उन्होंने बड़ा डिटेल में मेरे ही चैनल पे बताया कि किस तरह से जो लास्ट इन मिलिटेंट्स का पड़ाव होता है, वो पाकिस्तान आर्मी की ही एक चेक पोस्ट होती है, जहाँ से उनको हथियार दिए जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन लोगों को पाकिस्तान में रह के ये बात नहीं पता कि इनके यहाँ पे जो यूएनएससी डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट्स हैं, वो खुले में ज़कात माँगते हैं, कश्मीर के नाम पे, जिहाद के नाम पे और ये लोग कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। मतलब आई वुड से कि ये जो टेरर ग्रुप्स हैं बेसिकली दे आर यू नो अनऑफिशियल विंग्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो मेरे समझ के ये बाहर है कि इनको ये चीज़ कैसे समझ नहीं आती। अगेन व्हाट पाकिस्तान आर्मी अचीव्स फ्रॉम दिस रेटोरिक इज़ अ क्लीन चिट कि भई हमारा कोई लेना-देना नहीं है। इट सर्व्स देम, श्योर। चलें जी, फिर एक चीज़ आप जो इनको देखेंगे ये बहुत ज़्यादा पुश करते हैं जिस चीज़ के लिए, ये सारे के सारे यूट्यूबर्स सब सब में आप ये चीज़ देखेंगे, ये हर एक यूट्यूबर करता है, कि ये जी इंडिया-पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होना चाहिए। वही आप खुद मान रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भारत को लेके इतनी नफ़रत है, लोगों में इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस है कि वो
इंडिया सुनते हैं और उनका खून उबलना शुरू कर देता है। ठीक है? मैं नहीं कह रही कि अच्छे लोग नहीं हैं, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, बट द थिंग इज़ आर दे कॉलिंग द शॉट्स? द आंसर इज़ नो एंड दोज़ हू आर कॉलिंग द शॉट्स वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे लिए तो ये मैटर करता है ना। तो आप सब कुछ देख रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा ट्रेड होना चाहिए। अब ये एक नैरेटिव ऐसा है जो पाकिस्तान की फ़ौज पिछले कुछ सालों से इसको बहुत प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रही है। तो of course this is also one thing they can achieve via these यूट्यूबर्स। फिर एक बड़ा बहुत बड़ा फ़ायदा आपका होता है जब आप इस तरह के चैनल्स बनाते हैं और आप इंडियन मासेस को आप टारगेट करते हैं, तो आपके पर्सनल लिंक्स बनते हैं। ऑफ कोर्स जब आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं, आपका एक पर्सनल लिंक उस गेस्ट के साथ भी बन जाता है। आप इन्फ्लुएंशियल इंडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, जिनमें इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनमें स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होते हैं, वो कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है? फिर इसमें फॉर्मर डिप्लोमैट्स होते हैं और कभी-कभी फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं, उनको भी ये लोग प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, राइट? हू मे नॉट प्रोपेगेट देयर नैरेटिव बट क्या होता है, एक जब पर्सनल इक्वेशन बन जाती है, तो पीपल डोंट वांट टू कम हेवी ऑन यू। तो बड़ा सटली आप जो है दूसरे बंदे का जो उसका जो मानना है, उसका जो ओपिनियन है, उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं विदाउट द अदर पर्सन नोइंग इट। मीठी-मीठी बातें करके कि हम जी बड़े अच्छे दोस्त हैं एंड ऑल दैट। सो इमेजिन इससे कितनी चीज़ें वो अचीव कर रहे हैं। एक तो दे हैव एक्सेस टू इम्पोर्टेंट पीपल, ठीक है? दूसरा जो इंडिया में पाकिस्तान की दहशतगर्दी को लेके नफ़रत भरी हुई है या आई वोंट से नफ़रत, गुस्सा भरा हुआ है। उसको ये धीरे-धीरे मेलो डाउन कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान की एक ऐसी रोज़ी पिक्चर हमारे सामने पेंट करके कि भई ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ पे हैं, अब वो भारत के साथ जंग नहीं चाहते। आई एम श्योर अगर आज एक पीयू स्टडी वहाँ पे हो जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं जो सच में हिंदू दुश्मनी अपने दिल में नहीं रखते। हैं, बट इस तादाद में नहीं है जिस तरह से जी ये यूट्यूबर्स आपको प्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? उसके बाद आप देखिए, ये यूट्यूब करते-करते एम्बेसीज़ के साथ लिंक्स बना लेते हैं, ठीक है? अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप एक कंट्री को लेके बार-बार एक ऐसा तहासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ दिस कंट्री, तो उस कंट्री की जो एम्बेसी होगी, वो आपको एज़ अ दोस्त देखेगी। तो या फिर आप मान लीजिए इंडिया की बात नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पाकिस्तानी इज़ स्पीकिंग अ लॉट अबाउट अमेरिका। इवेंचुअली द अमेरिकन्स विल नोटिस दिस पर्सन और इस तरह से आप एम्बेसीज़ के साथ लिंक्स बनाते हैं और ट्रस्ट मी, आई मीन इट्स नॉट सो ईज़ी टू मीट एम्बेसडर्स एंड अनलेस कि कोई आपको लॉन्च कर रहा है, आपको प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, इतना ईज़ी नहीं होता एम्बेसडर्स को मिलना। बट हमने देखा है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। जो ये यूट्यूबर्स हैं, दे ऑफ्टन flaunt their connections with embassies across the world, with embassies from across the world. तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी इंडिविजुअल में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो खुद से ये चीज़ें मैनेज कर ले और इसका आप देखें जब आप इस तरह के लोगों को ऑफ कोर्स कोई इंट्रोड्यूस करके देता है एम्बेसीज के साथ, तो आप तैयार हो गए हैं इंटरनेशनल लॉबिंग के लिए। आपके लिए फिर प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बड़ा ही होता जाता है और इवेंचुअली इसका बेनिफिशियरी कौन है? अगर आप जाके किसी कंट्री के लिए या किसी इदारे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो इदारा ही इसका बेनिफिशियरी है एंड नो प्राइज़ेज़ फॉर गेसिंग कि वो इदारा कौन-सा है। ठीक है? फिर जब आप इनको देखेंगे फ़ोर्स्ड कन्वर्शंस के बारे में बात करते हुए हिंदू बच्चियों की पाकिस्तान में, तो हमेशा आपको ये सुनने को मिलेगा कि दैट इट्स एन एक्ट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स या फिर कुछ लोग हैं जो ऐसी ज़हनियत रखते हैं। उसमें फिर ये सब भी शुरू हो जाता है, कोई पंजाबी होता है तो वो कहता है कि हमारे पंजाब में तो होता ही नहीं है, ये तो सिंध में होता है, ठीक है? पंजाब में आपने हिंदू छोड़ा ही नहीं तो कैसे होगा? अगर आप किसी सिंधी से बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये जी हमारे सिंध के लोग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये पंजाब से माइग्रेंट्स आते हैं, वो ये सब करते हैं, सिंध की धरती तो बड़ी सेक्युलर धरती है। एंड ये सब आपको कहानियाँ वो सुनाएँगे।
द बेसिक फैक्ट इज कि ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि ये स्टेट एडेड डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये फुली इंडोर्स्ड है बाय द स्टेट। ये जो मियाँ मिट्ठू टाइप के लोग हैं, इनको तो पीटीआई तो टिकट देने वाली थी मियाँ मिट्ठू को, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी ने बड़ा एहतजाज किया और उसके बाद उसको नहीं मिले टिकट। तो ये तो ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एम्ब्रेस करती हैं। इट्स अ यूएसपी कि आप एंटी हिंदू हैं। यू ऑटोमेटिकली अपील टू masses इफ दैट्स हाउ यू थिंक। ठीक है, तो आप इन लोगों को कभी भी नहीं देखेंगे कि ये गलत को गलत कहें। इनका जो क्रिटिसिज्म भी होता है फोर्स्ड कन्वर्शंस को लेके, लाइक आई सेड इन द लास्ट एपिसोड, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, लोग क्या सोचेंगे, हम ये सब करते हैं अपनी माइनॉरिटीज के साथ। भाई अफसोस आपको इस बात का होना चाहिए कि आपके यहाँ पे किसी के साथ गलत हो रहा है, ना कि इस बात का कि आपकी इमेज दुनिया में कैसी जा रही है। सो अगेन, वेरी नाइस रिप्रोडक्शन ऑफ द स्टेट नैरेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद जी जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक आई सेड, कुछ तो इतने अब इंडियन हो गए हैं कि हमें लगने लग जाते हैं कि ये हमसे ज़्यादा इंडियंस हैं। उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं तो लाजवाब हूँ। आई कांट डाइसेक्ट एवरीबडी, राइट। कुछ लोग मेरे लिए एनिग्मा है, मिराज है, मुझे नहीं पता कि मैं उनको किस कैटेगरी में डालूँ। तो ज़्यादातर जो आप देखेंगे, जो लोग अपने आप को एटलीस्ट सीरियस एनालिस्ट्स की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, they have unending criticism to offer of the current Indian dispensation। ठीक है, अब आप देखें, इससे उनको बड़े फायदे होते हैं, और ये मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के साथ होता है। इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, यू विल ऑलवेज सी द पाकिस्तानी साइड पेंटिंग अ वेरी हॉरिबल पिक्चर ऑफ इट। ये अब लोगों को लगने लगा कि शायद ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पुरानी गवर्नमेंट्स को टारगेट नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान का यही इल्ज़ाम होता था। ये तो 70s से कह रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके कोई कांग्रेस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। जितनी हमारी जंगें हुई ज़्यादातर कारगिल को छोड़ के, वो कांग्रेस के राज में हुई। इंडिया का पार्टीशन कांग्रेस के राज में हुआ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लेके इनके कोई पाकिस्तानी स्टेट की कोई हमदर्दी थी, वरना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो ये भी एक पैटर्न आपको देखने में मिलेगा कि बार-बार इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करना। जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई विज़िट है, मतलब उसके पीछे पड़ जाना, जैसे कि भई हमारा नहीं, आपका वज़ीर-ए-आज़म है। मतलब अपने मुल्क के बारे में भी बात कर लो यार। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, दिस इज़ अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट नैरेटिव। ये हमेशा से होता आया है, ये आगे भी होता रहेगा। हर 10 साल में जो लोगों के चेहरे हैं, बस वो बदल जाते हैं। ठीक है? वो कहानी सेम ही रहती है। फिर जी ये जितने भी लोग हैं, हमेशा आप देखना सटली करें या अग्रेसिवली करें, कोशिश करेंगे टू ड्रॉ एन इक्विवेलेंस बिटवीन हिंदुत्व एंड रैडिकल इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म बेसिकली। अब आप देखें कि उससे इनको क्या फ़ायदा होता है? जब आप इस तरह की फ़ॉल्स इक्विवेलेंसेस ड्रॉ करते रहते हैं। अब देखिए, हमारे कुछ इंडियंस ऑलरेडी इसका विक्टिम बन गए हैं, या मैं मुझे नहीं पता क्या बोलूँ मैं। कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इंडिया जो है वो हिंदू पाकिस्तान बनने वाला है, हिंदू पाकिस्तान बनने वाला है। तो आप सोचें ना कि इन्होंने इन्फ्लुएंशियल इंडियंस को ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर दिया है इन अ वे दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू बिलीव दैट वी आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग पाकिस्तान, अ हिंदू पाकिस्तान। अगर आप इनसे ये सवाल पूछेंगे कि किस बिना पे आप ये कंपैरिज़न ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर आप इनको बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स से ये बात साबित करने की कि इंडिया में जो भी मॉब वायलेंस के इंसिडेंट्स होते हैं, उनके सोल विक्टिम्स सिर्फ़ मुसलमान होते हैं, तो ये उस डिबेट में आना ही नहीं चाहेंगे। और या फिर जो भी कम्युनल क्लैशेज़ इंडिया में होते हैं, उनमें कोई स्टेट की हिमायत हासिल होती है टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी। इनके पास कोई डेटा नहीं आपको मिलेगा, बट फिर भी इन्होंने कुछ हमारे फेलो इंडियंस को भी कन्विंस कर दिया हुआ है
कि वो भी अब दुनिया में ये चूरन बेचते मिलते हैं आपको, या फिर कभी उनसे हमारी बात हो जाती है, तो वो हमारे जैसे लोगों के भी पीछे पड़ जाते हैं कि आप बताओ क्यों हो रहा है ऐसा इंडिया में, ठीक है? अब भई मैं तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ हर उस इंसान के लिए जो गली में जाके एक-दूसरे से झगड़ा करता है। पर आप देखिए कि इन्होंने ऑलरेडी इंडियंस को एक गिल्ट ट्रिप पे ये ले आए हैं, ठीक है? They've already generated sympathy for Pakistan among the Indian masses कि वहाँ बड़ी गुर्बत है, वहाँ लोग बड़े परेशान हैं और ये तो पहले फ़ौज ऐसे करती थी। अब देखिए फ़ौज का भी नैरेटिव डाइल्यूट कर दिया उन्होंने धीरे-धीरे। इनका आर्मी चीफ कुछ और कहता है, वो कहता है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये हमें क्या बताते हैं कि आर्मी तो जो है वो बाजवा डॉक्ट्रिन पे चल रही है कि इंडिया के साथ अब जियो इकोनॉमिक से बात होगी एंड फलाना-ढिकाना। The words and the actions are not matching. तो इसी को साई-ऑफ बोलते हैं मेरे दोस्त, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता और आप यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? फिर जी दे आर वेरी नर्वस ऑन this new phenomenon, the new India, which is very, what do you say, secure in its own identity and element. और आप हमेशा देखेंगे ये इंडिया पाकिस्तान को सेम पेडेस्टल पे रखते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। अगर आपको माइनॉरिटीज की इतनी फिक्र है तो आप पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को कभी भी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं देते? आप उनको बिठा के उनके साथ कैंडिडली बात क्यों नहीं करते? भाई अपने-अपने मुल्क का कचरा साफ करना चाहिए ना। अभी मैं ये कहूँ कि मुझे इंडिया में मेरे आगे-पीछे जो हो रहा है, उससे ज़्यादा ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में हिंदूज़ के साथ क्या हो रहा है। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी क्योंकि आई हैव ओनली लिमिटेड एक्सेस टू मेकिंग अ चेंज। मैं इंडिया में रहती हूँ, जो पाकिस्तान में हो रहा है, एट मैक्स मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए आवाज़ बुलंद कर सकती हूँ उसके अगेंस्ट। आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज़ देयर। ये मूवमेंट तो पाकिस्तान के लोगों को ही शुरू करनी होगी, जहाँ पे वो बात करें माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के बारे में। सिमिलरली अगर इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ होता है, तो ये इंडियंस का फ़र्ज़ है या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी किसी भी व्यक्ति के साथ अ, कोई किसी के भी राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो ये तो हमें खुद देखना है ना हमें क्या करना है। पर आप इन लोगों को कभी भी नहीं देखेंगे कि ये पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ को प्लेटफ़ॉर्म दें, उनको मौका दें कि वो उनके साथ जो भी प्रताड़नाएँ पाकिस्तान में हो रही हैं, वो दुनिया से उनको शेयर करें। तो जी, आप समझदार हैं, अब ये जज करने के लिए कि ऐसे साइऑप्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, कुछ फ़ायदे मैंने आपको गिना दिए। और जी लास्ट व्लॉग में हमारी बात हुई थी, इस पर भी मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे एक दोस्त ने अमेरिका से मुझे बताया था कि इनमें से एक यूट्यूबर को उन्होंने एक ऐसे जर्नलिस्ट के साथ देखा था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट के कुछ दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट में पहुँचे हुए थे और उन्होंने वहाँ पे सवाल किया इंडियन माइनॉरिटीज़ को लेके। आई मीन नो सरप्राइज़ेज़ कि किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने किया, उनका काम ही यही होता है, उनको यूएस में रखा ही इसलिए जाता है, वो जर्नलिस्ट कम और लॉबिस्ट्स ज़्यादा होते हैं। पर मैंने आपको बताया था कि उस जर्नलिस्ट के साथ वन ऑफ दीज़ यूट्यूबर्स वाज़ सीन, तो बहुत लोग जो हैं वो गेस वर्क कर रहे हैं और करते रहें आप क्योंकि मैं नाम तो लूँगी नहीं। बट आई एम श्योर जब वो इंसान इस व्लॉग को देखेगा या देखेगी तो उसको पता होगा कि उसी के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ी डिटेल जो है उस बारे में एक्सक्यूज़ मी आई विल शेयर विद यू, ठीक है? क्योंकि मेरे दोस्त से जो मेरे सोर्स हैं, दोस्त भी हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई थी और कच्चा-पक्का मुझे याद था लास्ट व्लॉग के टाइम पे। तो मैंने उनसे फिर से बात की और मैंने उनको बोला कि यार मुझे पूरी डिटेल्स दें कि क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली। सो ये जो जर्नलिस्ट हैं जी, ये एआरवाई न्यूज़ के लिए काम करते हैं और ये जो यूट्यूबर हैं, इनको उस जर्नलिस्ट के साथ देखा गया था ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू आउटसाइड द स्टेट डिपार्टमेंट इन वाशिंगटन डीसी
और ये जो जर्नलिस्ट है जी, ये इनफेमस है अमंग द इंडियन कम्युनिटी फॉर लाइक इंडिया बेटिंग। इनका यही काम है, स्टेट डिपार्टमेंट में जाना और पूछना जी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है भारत में। लाइक आई सेड, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी हिंदूज, दे हैव फीलिंग ब्लाइंडनेस इफ दैट्स अ डिजीज। तो सवाल जो ये जर्नलिस्ट है, इनका नाम है मेरे पास वैसे जर्नलिस्ट का, पर आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग दैट नेम। सवाल इन्होंने पूछा था वेदांत पटेल जी से, जो अभी सर्व कर रहे हैं एज द प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन फॉर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो मैंने सोचा ये डिटेल्स दे दूं, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ थे इस जर्नलिस्ट के साथ, जिन्होंने सवाल पूछा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के कुछ देर पहले, वेदांत पटेल जी से, तो शायद वो देखें ये वीडियो तो उनको पता हो कि ही इज़ बीइंग वॉच्ड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब का गेम खेल के एक्चुअली में आप लॉबिंग कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहाँ पे जर्नलिस्ट्स को भी, उनको बता रहे हैं कि आपको क्या सवाल पूछना है। ठीक है, आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे हैं राइट बिफोर ही आस्क्स दैट क्वेश्चन। हो सकता है फिर कोई मैसेंजर वाला काम, इस तरह के लोग मैसेंजर वाला काम भी करते हो, है ना। और कंक्लूड करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले आप सबके ज़हन में एक सवाल होगा कि मैंने भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ शोज़ किए हैं, क्यों किए हैं और क्या मैं आगे करूँगी? तो मेरा क्लियर जवाब है कि मैं बिल्कुल इनके प्लेटफ़ॉर्म्स पे आगे भी जाऊँगी। मैं पास्ट में भी गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि चल क्या रहा है। लाइक आई सेड, आई जस्ट कीप माय आईज़ एंड ईयर्स ओपन, एंड एवरी प्लेटफ़ॉर्म इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म टू यू नो स्टेट योर पोज़ीशन ऑन थिंग्स। अगर मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है और मैं वहाँ पे अपने मन की बात कर सकती हूँ जाके, तो मैं वो प्लेटफ़ॉर्म क्यों नहीं लूँगी? पर हाँ, मैंने देखा कुछ लोगों का ऐसा रवैया था कि वो बुला के आपको भी नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर मैंने अवॉइड किया इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को, क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्च्युनिटी दैट दीज़ पीपल गिव मी, द प्लेटफ़ॉर्म दीज़ पीपल गिव मी टू स्टेट माय पोज़ीशन। ऐसा नहीं है मैं कोई इनसे पैसे कमा रही हूँ या कोई मेरे को इनके साथ जन्मों के रिश्ते निभाने हैं। सीधी-सी बात है भई, इज़्ज़त दोगे, इज़्ज़त लोगे, एज़ सिंपल एज़ दैट। एंड लाइक आई सेड, नो प्लेटफ़ॉर्म इज़ बैड प्लेटफ़ॉर्म टू स्पीक अप अनलेस ऑफ कोर्स यू आर ऑन इंडियन रियलिटी टीवी, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत हो गया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस, बट कुछ लोगों के सवाल थे तो मुझे लगा ये एड्रेस करना ज़रूरी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू बेटर थिंग्स, और हम कवर करेंगे अ, इस तरह के टॉपिक्स को जो कॉन्फ्लिक्ट के ज़ुमरे में आते हों, मिलिटेंसी के ज़ुमरे में आते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि तालिबान और टीटीपी में क्या फ़र्क है। बेसिक चीज़ें हैं, उनको मैं और ज़्यादा बेसिक बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगी इन द लेमन लैंग्वेज। दैट्स द आइडिया ऑफ दिस सेगमेंट, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। I'll wind this up here, and bye for now. Take good care of yourself.